आइए आज मैं आपको प्रार्थना के संबंध में बताऊं। प्रार्थना क्यों, प्रार्थना क्या और कैसे करें। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि प्रार्थना, अरदास, विनती, दुआ करना, प्रेयर करना, तो प्रे करें हम, इन सभी को एक ही शब्द से या एक ही भाव से कहा जाता है कि हम भगवान से कुछ मांगते हैं। जब हमारा कोई बस न चल पाए, अपने आप को हम ये देखें कि बाहर कोई हमारी सहायता नहीं कर पा रहा, न हमारी बुद्धि काम कर पा रही है, न हमारी हिम्मत काम कर पा रही है, न कोई युक्ति काम आ रही है, न कोई व्यक्ति काम आ पा रहा है। जब व्यक्ति की आंख में आंसू भरे होते हैं, अंदर से बेचैन होता है, ऐसे में वो सहारा ढूंढता है कि बाहर तो कोई सहारा नहीं, अब अंदर का ही सहारा है। भगवान का नाम लेकर व्यक्ति एक कोने में खड़ा होकर प्रार्थना करता है, कोई मंदिर में जाता है, कोई अपने अपने पूजा स्थल में जाकर प्रार्थना करता है। दुनिया में 300 तरह के धर्म हैं, मत, पंथ, संप्रदाय, मजहब, रिलीजन आदि। इनमें सब में एक चीज़ कॉमन है, एक चीज़ आम है, और वह है प्रार्थना। प्रार्थना सभी धर्मों में है। अधिकांश लोग जो है वो प्रार्थना ही करते हैं, इसलिए प्रार्थना स्थल इसको कहा जाता है। और ये बात भी ध्यान रख लीजिए कि प्रार्थना ही है जो हमें शांति देती है, सुकून देती है, चैन देती है, हमारी चिंता से हमें मुक्त करती है, हमारे डर को दूर भगाती है। डरा हुआ इंसान कुछ न कुछ मंत्र बोल रहा होता है, कोई पवित्र चीज़ अपने मुख से उच्चारण कर रहा होता है, उसे लगता है कोई है जो मेरी बात सुन रहा है, कोई है जो मुझे सहारा दे रहा है। मुश्किलें होती हैं आदमी के सामने, उस समय राह मिल जाए, कोई सूझ मिल जाए, तो इन सब भावनाओं को ध्यान में रखकर व्यक्ति प्रार्थना करता है। और कहा जाता है कि ये मत कहो कि मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, मुश्किलों से कह दो कि मेरा प्रभु बहुत बड़ा है। आदमी किसी के सहारे तो हिम्मत बनाता है ना, कि भगवान मेरी हर मुश्किल को दूर करेगा। भगवान का कोई भी नाम हम जपते हों, वो अनाम सत्ता है। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं, शक्ति है। परमात्मा सब जगह है, परमात्मा सबका है, परमात्मा सब में है, और परमात्मा पर हमारा सबका अधिकार है। उतना ही जितने प्यार से हम पुकार लें, उतने प्यार से वो सुनता भी है। लेकिन प्रश्न ये आएगा कि प्रार्थनाओं के लिए तो कहते हैं ना कि दुआओं के लिए हजारों हाथ उठते हैं, पर सारी दुआएं कबूल तो नहीं होती, सारी प्रार्थनाएं स्वीकार तो नहीं होती। तो किसकी होती है और किसकी नहीं होती। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि प्रार्थना है क्या। आपके हृदय की आवाज़ है, आपके अंतर की पुकार है, आपका वह आर्त स्वर है। जैसे कोई एक बच्चा सहारे के लिए अपनी माँ को पुकारता है, पिता को पुकारता है, ऐसे ही आप जगत के स्वामी परमेश्वर को सहायता के लिए जब पुकारते हैं, वह जो आपका अंदर से मर्म भेदी स्वर निकलता है, वही तो प्रार्थना है। और निश्चित रूप से ये प्रार्थनाएं पूर्ण होती हैं। अगर नहीं होती तो इतनी दुनिया प्रार्थनाएं करती क्यों। आदमी भले ही किसी ऊंचे पहाड़ पर स्थिर किसी पूजा स्थल में जाता है, किसी मंदिर में जाएगा, किसी तीर्थ स्थल में जाएगा, समुद्र के किनारे, नदी के किनारे, कहीं भी दुर्गम स्थान में कोई चीज़ पवित्र स्थान बना हुआ है, जाता है व्यक्ति कि यहाँ नहीं सुन रहा भगवान, तो वहाँ ज़रूर मेरी बात सुनेगा। और ये विश्वास जहाँ भी होता है उसका, वहाँ जाकर के जब व्यक्ति भाव विवल होकर प्रार्थना करता है, तो उसकी प्रार्थना जरूर सुनी जाती है।
अब सवाल ये आता है कि इस प्रार्थना को कैसे करें, इसकी कोई खास टेक्निक है, किस भाषा में करें, कैसे भगवान सुनता है। जो कहते हैं ना कि कौन सी खूबी लाऊं, कौन सा तरीका अपनाऊं, किस भाषा में मैं बोलूं कि तू सुन सके, क्या करूं कि तू रीझ सके, कैसे तुझे मनाऊं कि तू मान सके, क्या बोलूं जो तुझे सुनाई दे सके, क्या कर लूं कि जिसके द्वारा तू मेरा हो सके। बहुत सारी चीज़ें व्यक्ति के मन में होती हैं, लेकिन मैं एक बात कहूँगा आपसे, सबसे पहले तो प्रत्येक व्यक्ति को अपना मन शांत करना चाहिए। शांत मन से प्रार्थना कीजिए, शांत स्थान पर बैठकर प्रार्थना कीजिए, शांत होकर, एकाग्र होकर। दुनिया से संबंध टूटे तो दुनिया के मालिक से जुड़े। जब तक आप विचलित हैं, बेचैन हैं, या फिर बहुत दर्द भरा हुआ अंदर आँख में आंसू भरे हुए हैं, तो भले ही रो लीजिए और कह दीजिए, आज मेरे पास और कुछ चढ़ाने के लिए नहीं है भगवान, आंसुओं के फूल ही लेकर आया हूँ। किससे कहूँ, तू ही तो है जो सुनता है, तू ही तो है जो मेरी पुकार को सुनकर, मेरी फरियाद को सुनकर मुझे शक्ति देता है, सहारा देता है, मेरे मन की कामना को पूर्ण करता है। इसलिए भगवान मैं तेरे दर पर आया, तुझे अपने आंसू ही भेंट कर रहा हूँ। तो रो लीजिए भले, लेकिन अपना हृदय भाव विवल होकर भगवान से जोड़िए। तो जब उस समय आप कुछ भी कह रहे होते हैं, वो हृदय का भाव भगवान तक पहुंचता है। इसमें बड़े बड़े शब्द रट लेने से प्रार्थना पूरी नहीं होती, रटी हुई चीज़ बाहर रह जाएगी। जो भावनापूर्ण ढंग से आपके अंदर से शब्द निकलेंगे, वो भगवान तक जरूर पहुंचेंगे। ये भी एक बात ध्यान रखना कि प्रार्थना में एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं स्तुति करना, परमात्मा का गुणगान करना, उसके अच्छी चीज़ों का बार बार बखान करना कि तू दयालु है, तू दाता है, तू रक्षा करने वाला, तू संकट मोचक है, मेरे संकटों को दूर तूने ही किया है, पतित पावन है, तू ही उद्धार करने वाला है, तू ही मेरा स्वामी है। फिर अपने रिश्ते जोड़कर व्यक्ति बोलता है, तू माता है, तू पिता है, तू बंधु है, तू सखा है, तू मेरा सब कुछ है, इन प्राणों का प्राण तू ही है, जीवन का आधार तू ही है, सबका रखवाला तू ही है, सबका रक्षक तू ही है। इस तरह के शब्द बोलकर व्यक्ति अपने आप को भाव विवल करता है, ये स्तुति है। और इसी में कोई न कोई एक मंत्र बोलता है जिसको बार बार दोहराकर हम अपने आप को भगवान की निकटता महसूस करते हैं। और जब उस स्थिति में पहुंच जाएं, मस्तिष्क को इतना शांत कर लीजिए कि अल्फा स्टेट में आप पहुंच जाएं। जब आप बिल्कुल शांत सहज स्थिति में पहुंच जाएं, उस अवस्था में पहुंच करके आप प्यारे परमेश्वर से अपनी फरियाद करो, तो वो जो फरियाद आपकी है वो भगवान तक जाएगी। एक बात और ध्यान रख लीजिए कि बहुत लोग सोचते हैं कि कौन सी भाषा में भगवान से प्रार्थना करें, वो संस्कृत में सुनेगा, अरबी में सुनेगा, या वो हिब्रू में सुनेगा, लैटिन में सुनेगा, जर्मन भाषा में भगवान सुनता है, फ्रेंच में सुनता है। कौन सी भाषा बोली जाए जो भगवान सुने? देखिए, भगवान को सारी भाषाएं आती हैं, असल में तो कोई भाषा भगवान तक पहुंचती नहीं। और अगर कोई भाषा पहुंचती है भगवान तक, केवल हृदय की भाषा ही भगवान तक पहुंचती है। आप हृदय पूर्वक जो कुछ भी कहोगे, हृदय के भाव जो बोलोगे, वो भगवान तक पहुंचते हैं। और ये विश्वास करना चाहिए कि कोई है जो सुन रहा है, कोई है जो मेरी बात को सुनता ही नहीं, समझता भी है। कोई मुझे और समझे ना समझे, भगवान तो मुझे समझता है ना। जब आप ये कहते हैं, मैं अच्छा हूँ, बुरा हूँ, खोटा हूँ, खरा हूँ, जैसा हूँ तेरा हूँ, तेरी शरण में हूँ, मैं अपनी सारी भूलों के लिए प्रायश्चित करते हुए, अपने गुनाहों के लिए तुझसे क्षमा याचना करता हूँ, अपने को पवित्र करता हुआ तुझे सौंपता हूँ, तेरे पवित्र हाथों में अपने आप को अर्पित करता हूँ। जब आप ये कहते हैं और फिर साथ में कहते हैं, जो हो गया सो हो गया, अब एक नई और अच्छी बेहतर ज़िंदगी जीने के लिए तत्पर हुआ हूँ, भगवान मेरे सिर पर अपनी कृपा के हाथ रखो, दया करो, दया करो, दया करो, दया करो भगवान। तो निश्चित रूप से आपके ऊपर दया होती है, बात बनती है।
ड्रामा करने लग जाए, कोई नाटक करने लग जाए, तो वो नाटक जो है आप अपने ऊपर ही कर रहे हैं, उसका असर वहाँ नहीं होता। क्योंकि चतुरों का चतुर भगवान है, बुद्धिमानों का बुद्धिमान भगवान है, और भोलों से भी भोला भगवान है। चमत्कार होते हैं ज़िंदगी में अगर आप विश्वास करते हैं तो। मुझे ध्यान आता है एक छोटी सी बच्ची जिसके पिता बहुत बीमार थे और उन्हें हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कह दिया अब तो कोई मिरेकल ही इसको बचा सकता है। बच्ची को न जाने क्या सूझा, उसने अपनी वो छोटी सी गुल्लक जो रखी हुई थी उसको तोड़ा और उसमें से जो पैसे थे वो लेकर के चल पड़ी और दुकानदार के पास गई और जाकर के बोली कि इन पैसों को रख लो और मुझे मिरेकल दे दो, चमत्कार दे दो। तो वह उस समय फ़ोन पर बात कर रहा था जो दुकानदार था। तो उसने छोटी सी बच्ची को देखा तो फ़ोन को होल्ड कराया और होल्ड करा करके कहा बेटा क्या चाहिए? बोले मुझे मिरेकल चाहिए, ये पैसे रखो। कैसा मिरेकल चाहिए बेटा? मेरे पिता बहुत बीमार हैं और सारे लोग कह रहे हैं अब तो कोई मिरेकल ही बचा सकता है। तो उसने कहा कि अच्छा रुको। क्या हुआ उनको? बोले उनके मस्तिष्क में कोई गांठ है। तो जिससे वो बात कर रहा था दुकानदार, वो उसका छोटा भाई था और वो वहाँ का बहुत बड़ा न्यूयॉर्क का माना हुआ डॉक्टर था। तो इसने कहा कि छोटी सी बच्ची पैसे लेकर आई है, मिरेकल मांग रही है क्योंकि उसके पिता बीमार हैं और डॉक्टर ने कह दिया कोई मिरेकल ही बचा सकता है, तो अगर तुम उसका ऑपरेशन करो शायद बच जाए। तो उसने कहा कि अच्छा उसका एड्रेस लो, और डॉक्टर वहाँ गया, ऑपरेशन किया, पिता बच गया। और उसके बाद जब उन्होंने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं हैं देने के लिए, तो डॉक्टर ने कहा कि वो छोटी सी बच्ची पैसे दे के गई थी, उसने मिरेकल ख़रीदा है। वो आई थी, उसके ये पैसे दिए थे और उन्होंने वो पैसे हाथ में लिए और हृदय से लगा करके कहा ये गुल्लक तोड़ के छोटी सी बच्ची लेकर आई थी और ये कहा था मिरेकल दे दो मुझे अंकल, मुझे मेरे पिता चाहिए क्योंकि मेरे पास और कोई सहारा नहीं है, माँ नहीं है मेरे पास सिर्फ मेरे पिता है और अगर वही चले गए तो मेरे पास बचेगा क्या? तो मुझे मिरेकल चाहिए और मैंने ख़रीदना है। तो वो ख़रीद ले गई थी, इसलिए पैसे देने की ज़रूरत नहीं। ये मिरेकल होते हैं, ये प्रार्थना अद्भुत होती है। बच्ची वहाँ तक बोलती हुई गई थी मुझे इस दुकान से मिरेकल ख़रीद देना भगवान, मिरेकल मिल जाए, और मिरेकल हो गया। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, प्रार्थनाएं अद्भुत होती हैं, बहुत शक्ति होती है उनमें, करनी आनी चाहिए। प्रार्थना के चमत्कार बहुत सारे हैं, आगे कभी इस पर और विशेष चर्चा करेंगे। आप सबके लिए बहुत सारी मंगल कामना।